हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके सेट नंबर 11 लेके आए हैं आज। पहला क्वेश्चन इसमें जो है, इसमें कह रहा है प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम क्या है। प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम क्या है, बताइए। इसमें कौन सा आंसर इसका होगा? राष्ट्रीय आय, कुल आय, मध्यवर्ती आय या फिर औसत आय? देखिए, इसका प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम क्या है? औसत व्यय। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, जमींदारों को किस भू राजस्व प्रणाली के तहत जमींदारों को किस भू राजस्व प्रणाली के तहत सरकार को एक निश्चित राशि के भुगतान के अधीन अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया था? जमींदारों को किस भू राजस्व प्रणाली के तहत अधिकार दिया गया था भुगतान अधीन संपत्ति हस्तांतरण करने के लिए? इसका ऑप्शन जो है, देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कौन कौन सा होगा? तो पहला जो है, इसका आंसर है अस्थायी बंदोबस्त, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शहर कुंभ मेला संबंधित है? कुंभ मेला से कौन संबंधित है? अभी अभी कुंभ मेला लगा था ये प्रयागराज में, तो प्रयागराज तो होएगा ही। पहला क्या होगा? प्रयागराज। कुंभ मेला 4 जगह लगता है। पहला कहाँ? प्रयागराज। दूसरा फिर है हरिद्वार, फिर है कहाँ है? नासिक। नासिक। और चौथा कौन सा होगा? इस चारों में से देखिए, मेरठ में नहीं होता है, उज्जैन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही है। यानी 4 जगह होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। अगला क्वेश्चन, शासकों में कौन मध्यकालीन भारत में बाजार नियामक उपायों समय थे? बाजार जहां भी आएगा तो ये अलाउद्दीन खिलजी इसका ऑप्शन होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जो प्लास्टिक गर्म होने पर आसानी से विकृत हो जाती है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? जो प्लास्टिक गर्म होने पर आसानी से विकृत हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जास्कर, हुंजा और नुब्रा किसकी सहायक नदी है? जास्कर, हुंजा और नुब्रा किसकी सहायक नदी है? यानी ऑप्शन नंबर हो गया इसका ए, यानी सिंधु नदी। सिंधु नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन महाराष्ट्र संस्कृति के बारे में सही नहीं है? इसमें जो कौन सा है सही नहीं है? इसका लोकप्रिय नृत्य जो है गोटी पुआ कहलाता है। गोटी पुआ यहाँ का लोक नृत्य नहीं है, ये कहाँ का? उड़ीसा का है, ठीक है। ये कहाँ का? उड़ीसा का है। अगला क्या है? गणेश चतुर्थी इसका प्रमुख त्योहार है। महाराष्ट्र का क्या है? गणेश, ये सही है। इसके लोक रंगमंच को तमाशा कहते हैं, ये भी सही है। इसकी पारंपरिक साड़ी को पैठानी कहा जाता है, ये भी सही है। यानी महाराष्ट्र के बारे में ये तीनों सही है और ये एक गलत है। ये गोटी पुआ जो है लोक नृत्य है, ये उड़ीसा का है। अगला क्वेश्चन, प्रेरी की जलवायु परिस्थितियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रेरी की जलवायु परिस्थितियों के संदर्भ में कौन सा सही होगा इसमें? यहाँ स्थानीय पवन लू बहती है, ये सही नहीं है। वार्षिक वर्षा बहुत अधिक होती है, ये भी सही नहीं है। यहाँ उत्तर दक्षिण हवा अवरोधक है, ये नहीं है। इसमें अत्यधिक तापमान के साथ महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होती है। इसमें अत्यधिक तापमान के साथ महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होती है। ये ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये तो काफी इजी है, कम से कम 100 बार आ चुका है एग्जाम में, यानी हर एग्जाम में ये तो आता ही है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में, यानी बिहार। सासाराम कहाँ है? बिहार में, तो उसका मकबरा है शेर शाह सूरी का। अगला क्वेश्चन, संगठित क्षेत्र की निम्नलिखित व्यवस्थाओं में कौन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है संगठित क्षेत्र के बारे में? इस क्षेत्र के अंतर्गत उद्यम सरकार के साथ पंजीकृत है, रजिस्टर्ड होता है, ये सही है, ठीक है। श्रमिकों को छुट्टियों के दौरान भुगतान किए गए छुट्टी भी उसका मिलता है, ये भी सही है। इस क्षेत्र के तहत श्रमिक सुरक्षा रोजगार का आनंद देते हैं, सुरक्षा भी है, रोजगार भी है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। नियोक्ता जो नियुक्ति करता अपने श्रमिकों को छुट्टी यात्रा प्रदान करने के लिए बाध्य है, बाध्य नहीं है, ठीक है। यानी छुट्टी यात्रा के लिए बाध्य नहीं है, यानी ये गलत है। तो इसमें कह रहा है संगठित क्षेत्र के निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? तो मंदिर का मेन गर्भगृह होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, वायु द्वारा फैलने वाले रोगों को सही चयन कीजिए। जो वायु द्वारा होगा, वायु द्वारा वही रोग होगा जो फेफड़ा संबंधित होगा, यानी कौन सा होगा? ये तो होगा नहीं, तपेदिक, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, ये ऑप्शन नंबर
बी जो है बिल्कुल सही है। 13 नंबर, दो राज्यों के बीच विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके तहत हल किया जाता है? दो राज्यों के बीच के विवाद जो होता है, दो राज्यों के बीच में विवाद जो होता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसके तहत हल किया जाता है? अपीलीय क्षेत्र का, सलाहकार क्षेत्र का, पर्यवेक्षी, मूल क्षेत्राधिकार। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जब पानी में कुछ सामान्य नमक मिलाया जाता है, जब पानी में कुछ सामान्य नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक और हिमांक क्या होता है? क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा यानी उन्नयन होगा। हिमांक क्या होगा? अवनयन होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला, किसको आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं? किसको आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं? सरकार तो बस विदेशी कंपनियां जो है उसी को लाने के लिए, उसी को आकर्षित करने के लिए आर्थिक क्षेत्र स्थापित करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। 16, मायोपिया को ठीक करने के लिए, यानी निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए क्या, कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस मायोपिया को ठीक करने के लिए। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, किसके पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन करने के लिए बीपी मंडल आयोग, बीपी मंडल आयोग जो आया था, ये ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के लिए, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। 18वां, किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की गई? किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की गई है? यानी 1919। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। किसकी प्रक्रिया के कारण कुछ दिनों के बाद नेप्थालिक गोली गायब हो जाती है? किसकी प्रक्रिया के कारण कुछ दिनों के बाद नेप्थालिक की गोली जो होता है गायब हो जाता है? उध्र्वपातन, उध्र्वपातन, उध्र्वपातन। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस संरक्षित क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप प्रतिबंधित है? भारत में किस संरक्षित क्षेत्र में जो है मानवीय हस्तक्षेप नहीं उसमें होता है, प्रतिबंधित है? वहां कौन सा? राष्ट्रीय उद्यान में, राष्ट्रीय उद्यान में प्रतिबंधित है। तो ये आज जो है, आज का क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस के लिए है। 20 क्वेश्चन आया है, इसी तरह डेली हम लोग 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये जो 20 क्वेश्चन है पूरी तरह से एसएससी का क्वेश्चन है, जो एसएससी में पहले पूछा गया, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक है, फिलहाल अभी ये जीडी का क्वेश्चन है, वहां से ला रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके पूरा सीजीएल तक जितने भी जीके का है वो सारा प्रैक्टिस करवाएंगे हम आप लोगों को। और पढ़ाई कीजिए आप लोग अच्छा से, बस इसको 20 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर लीजिए कीजिए, काफी हेल्प मिलेगा।